अंधेरे की शुरुआत हर सुबह सूरज उगता है, पर गाजियाबाद के एक छोटे से गांव की गलियां अब भी अंधेरे में डूबी थीं। न सरकारी बिजली, न किसी भव्य उम्मीद की तरह चमक। वहीं रहती थी सीमा, एक युवती जिसकी आंखों में हमेशा एक छुपी हुई चमक थी, लेकिन हाथों में न कोई किताब, न कोई कलम, सिर्फ एक टूटी सी थैला और उम्मीद का टुकड़ा। 2 जीवन की कठोर हकीकत। सीमा के घर में था माँ बाप, 2 छोटे भाई बहन और एक मरीज दादा। हर दिन की शुरुआत होती माँ की थाली भरने की जद्दोजहद से। भोजन, इलाज, बिजली का बिल, किताबों का खर्च। और किताबें तो बस एक ख्वाब थीं, ऐसी जो हमारी आंखों में बड़ी लगती हैं लेकिन किस्मत से तन्हा रहती है। सीमा पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके सामने वास्तविकता थी, वो भी इतनी धुंधली कि पढ़ाई की किताबें उसके लिए सिर्फ एक फीलिंग रह जाती। 3 एक मामूली मुलाकात। एक दिन स्कूल के रास्ते में सीमा को मिला एक सज्जन, राहुल। राहुल गांव का ही नहीं बल्कि शहर में पढ़ा था और अब एनजीओ चलाता था। गांवों की लड़कियों के लिए पढ़ने लैपटॉप, कोचिंग, सपोर्ट। जब उसने पहली बार सीमा से कहा, तुम क्या चाहती हो, सीमा के होंठों पर एक कमजोर मुस्कान आई। हम पढ़ना चाहती हैं, एक मौका। ये शब्द जैसे कैद आंखों से बाहर छूटे हों। अपने घर, अनपढ़ी दुनिया से बच निकलने की एक छोटी छलांग। 4 आत्मसंदेह की जंजीर। लेकिन राहुल से बात के बाद सीमा की नींद उड़ गई। क्या मैं कर पाऊंगी? उसके दिमाग की जंजीरें बहुत गहरी थीं। पैसा नहीं, सपोर्ट नहीं, क्या मैं बदल पाऊंगी? हर रात उसकी आंखों के पर्दे पीछे सवाल झलकते। क्या फिर वही मिट्टी, वही हालात? ऊंचे सपने दिखते तो थे, लेकिन उस रात की अंधेरी दीवारें उन्हें रोहत ही रखती। 5 पहला दांव, छोटा कदम। राहुल ने उसे कहा, हर उजाले की शुरुआत होती है एक कैंडल से। दूसरे दिन सीमा सुबह सबसे पहले अपने छोटा सा लैंप जलाकर पढ़ने बैठ गई। मैथ के मल्टीप्लिकेशन, अंग्रेजी के शब्द, विज्ञान की छोटी छोटी बातें। उसने अपने हाथों में पेन थामा, पढ़ने लगा। पहली बार कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ, मुझे याद आ रहा है मैं किसी चीज की काबिल हूं। 6 विरोध और धक्का। लेकिन गांव में कई लोग इसे उकसाती नजरों से देखने लगे। लड़की को करना क्या है, इतनी पढ़ाई? लड़कियों का काम घर में है, खेत में है। उसकी माँ भी डरी, बेटा ये सब छोड़ दे, तुम्हें शादी करनी होगी। सीमा दिल ही दिल में तोड़ गई, लेकिन उसने इनमें से किसी की बात नहीं मानी। उसने अपने छोटे लैंप और किताबों से पोशाक के आत्मसम्मान पहना। हर दिन सोशल मीडिया पर सपना देखने वाले नए छात्र छात्राओं को उसने पढ़ाना भी शुरू किया। 7 पहला पर्व, सफलता की किरण। वो दिन आया जब स्कूल में उसका टॉप आया। अंक देखने के लिए टीचर ने बुलाया। राजकीय बोर्ड में वो टॉप 100 में आई थी। खबर गांव तक पहुंची तो नेशन पीडियन म्युनिसिपल हाउस कन पहुंची तो सीमा की आंखों में आंसू थे, खुशी के भी, दर्द के भी, बचपन की गरीबी और हर रात की पढ़ाई की कीमत। गांव वालों की वह पहली मुस्कान उसके माथे पर चढ़ गई। शर्म और शराफत जो गिरने लगती थी वो उठ खड़ी हुई। 8 जीत की जीत नहीं, लेकिन सीमा ने ज्यादा जानती थी ये जीत सिर्फ अंक की नहीं थी। ये थी उस सोच की, बदलाव की जंजीर तोड़ने की, उस सवाल का, क्या मैं कर पाऊंगी, जिसे उसने अपने भीतर जलता हुआ देख छोड़ा। 9 अब वह शिक्षा की मशाल। अब सीमा केवल पढ़ाई नहीं करती, गांव मैदान में छोटे बच्चों को पढ़ाती, सहेलियों को सिखाती, माँ को बताया कि लड़की कितनी ताकतवर हो सकती है अगर उसे मौका मिले। लैपटॉप, किताबें, इंटरनेट, ये सब उसके हाथों में वो हथियार बने जो अंधेरे के खिलाफ जलते रहे। 10 हर चमक, एक जिज्जा। वो अब पढ़ लिख कर एनजीओ के साथ शहर तक जाती, हर नए प्रोजेक्ट में लड़कियों को सशक्त बनाती, उनके घर वालों को समझाती कि पढ़ाई उनकी जिंदगी बदल सकती है। मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी, सीमा कहती है, वापस नहीं जाना। अंधेरे में 11 मील का पत्थर। 15 साल की सीमा ने गांव को बदल दिया। अब गांव की 80% लड़कियां स्कूल जाती हैं, कई कॉलेज में पढ़ और कुछ तो विदेशों में। वो खुद उस दिन 12वीं में टॉप करके निकल पड़ी। सिटी कॉलेज में दाखिला मिला, स्टडी स्कॉलरशिप। कुछ गांव वालों को यकीन नहीं हुआ, ये सब छोटी लड़की कैसे कर गई। लेकिन अब वो सीमा की कहानी सुनते, देखो पहले भी आज नहीं थी, वो आज थी उम्मीद की। 12 अंत, खुद की जंग की जीत। आज सीमा शहर में फोन पर कहती है, मैं अकेली नहीं हूं, तुम भी कर सकते हो। बस अपना पहला छोटा कदम उठाओ, जो खुद का आत्मसम्मान, खुद की उम्मीद, खुद का विश्वास लेकर हो। और वह गांव में एक कॉमन रूम बनवाने की तैयारी कर रही है, जहां सभी अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े परिवारों के बच्चे शाम को पढ़ सकें। इस कहानी का अंत नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है। संदेश जो इस कहानी से मिलता है, 1 पहला कदम छोटा हो सकता है, लेकिन उसकी चमक बहुत दूर तक फैलती है। 2
खुद की इज्जत में विश्वास करें, तब दुनिया भी देखने लगेगी। 3. एक व्यक्ति का बदलाव पूरे समुदाय को आगे ले जाता है। 4. विरोध और मेहनत से डरे नहीं, भरोसा हम पर है। 5. शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, ये आत्म सक्षमता और आत्मसम्मान तक जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि सबसे प्रेरक पल कौन सा लगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।